हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शेयर्स क्या है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपने इस एग्जांपल को समझ लिया तो आपको शेयर्स का सारा मतलब समझ में आ जाएगा कि शेयर्स क्या होता है और बिजनेस प्लेस में शेयर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, शेयर्स तो आपने भी इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन अगर आप करोगे तो उसका मतलब यही निकल के आता है कि अपने जो हिस्से की जो चीज़ है वो किसी के साथ में बांटना या किसी के साथ में शेयर करना। एक एग्जांपल तो आप यही लीजिए कि अगर आप पिज़्ज़ा मंगाते हो तो अपने दोस्तदार, अपने फैमिली, सबके साथ में आप क्या करते हो, उसे शेयर करते हो, जबकि वो आपके पैसे की होती है, वो आपकी चीज़ होती है, आपने उसे ख़रीदा होता है या आपने उसे बनाया होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उस पिज़्ज़ा को आप शेयर करते हो अपने दोस्तदार, अपने फैमिलीज़ के साथ में। ठीक है, तो एक मतलब तो एक शेयर्स का मतलब तो आपने समझ लिया। तो इसका बिजनेस मॉडल में क्या रोल है, यानी कि बिज़नेस में शेयर्स का इस्तेमाल क्या होता है। चलिए अब एग्जांपल की रियल जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है वसीम। ठीक है, इसकी एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है ABC। ठीक है, इसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, ये जो वसीम है, इसे ये इसका जो बिज़नेस है जो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, उसे और अपने बिज़नेस को क्या करना है, ग्रो करना है, यानी कि और भी बड़ा बनाना है, यानी कि पूरे मार्केट में उसे छा जाना है। ठीक है, तो उसे और 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी उसके पास जो मिस्टर वसीम है, इसके पास 50 लाख रुपए नहीं है। तो वो क्या करेगा, अब 50 लाख के रुपए के लिए अब वो क्या करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने जो कंपनीज के जो शेयर है, ठीक है, यानी कि अपने जो कंपनी की जो भागीदारी है, ठीक है, वो लोगों के साथ में शेयर करेगा। अब समझ में आया शेयर का मतलब क्या होता है। मतलब कि जो 1 करोड़ की जो कंपनी है और उसे ज़रूरत है 50 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस होता है शेयर मार्केट में। अगर आपने अपने कंपनी का जो शेयर है उसे अगर बेचना है तो आपको पहले अपने कंपनी की वैल्यू बतानी पड़ेगी, उसके बाद उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेच सकते हो। ये तो खैर बात अलग है कि भाई पहले तो अपने कंपनी को आप रजिस्टर कर दोगे। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदे ने 1 करोड़ की कंपनी ख़रीदा है तो ज़ाहिर सी बात है उस बंदे के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तो वो सिंपल से क्या करेगा, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। उसके बाद उसे 50 लाख रुपए की अगर ज़रूरत है, वो क्या करेगा, फिर अपने जो शेयर्स हैं, ठीक है, तो अपने उसकी कंपनी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए की, उसमें से आधे शेयर्स वो अपने पास खुद ही रखेगा और आधे जो शेयर्स हैं वो क्या करेगा, सेल करने के लिए दे देगा ब्रोकर को। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, उन्हें बोलेगा कमीशन बेस के ऊपर, वो क्या बोलेगा कि तुम जो मेरे शेयर्स है, जो मेरे कंपनी के शेयर हैं, उसे सेल करो। ठीक है, अब शेयर्स कितने के होते हैं दोस्तों, इसकी कोई कीमत फिक्स नहीं होती है। मतलब कि उसके 50 लाख के, क्योंकि 1 करोड़ की कंपनी में 50 लाख के शेयर्स तो वसीम खुद रखेगा। वो क्यों रखेगा, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्यों, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि 50% शेयर अगर किसी के होते हैं वो उस कंपनी का ओनर होता है, यानी 50% से ज़्यादा शेयर जिसके भी पास होते हैं वो उस कंपनी का ओनर माना जाता है। ये बात आपको भी पता है और आपने पिक्चरों में भी बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो वसीम क्या करेगा कि जो 1 करोड़ की कंपनी है उसमें से फिर 50 जो टक्का है, 50% या 60% जितना हो, यानी कि 50 लाख की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है 50 लाख के शेयर उसको सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो फिर वो ऐसा करेगा कि 60% शेयर अपने पास रखेगा और 40% बेचेगा। लेकिन तो अगर आपने जैसे कि वसीम की जो ABC कंपनी है इसे ख़रीदा है, ठीक है, यानी कि ABC कंपनी के शेयर्स को अगर ख़रीदा है तो कुछ टाइम के लिए आप उसके ओनर हो गए हो, यानी कि आपके पास भी क्या है कि राइट्स है, यानी कि उस कंपनी के कुछ टाइम के लिए जब तक शेयर आपके पास है, यानी उस कंपनी का हिस्सा आपके पास है, तो आप क्या है उस कंपनी के कुछ देर के लिए मालिक बन गए हो, या और उस शेयर्स को आपने भेज दिया तो वो मालिकाना हक भी आपसे चला जाता है। मतलब कि ये हो गया कि वसीम को पैसे की ज़रूरत थी, वसीम ने अपने कंपनी का जो हिस्सा है वो आपके साथ में शेयर किया, यानी आपको बेचा। ठीक है, आपने उसे पैसा दिया। ठीक है, आपने उसे पैसा दिया तो उसकी जो ज़रूरत है, उसने अपने 50 लाख रुपए उसको मिल गए और उसने जो अपने कंपनी को क्या किया, ग्रो करा और ज़्यादा मुनाफा कमाने में लग गया। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ आप तो जिसने भी वो शेयर्स ख़रीदा है, ठीक है, उसे क्या फ़ायदा है, उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे और ये क्यों ख़रीदते हैं लोग।
ठीक है। मतलब वसीम ने अपनी कंपनी के लिए 50 लाख रुपए की उसको ज़रूरत थी, उसने अपने 40% जो शेयर्स है उसे सेल करने का सोचा, वो मार्केट में आके सेल किया तो उसे ख़रीदने वालों ने ख़रीद भी लिए, तो वो क्यों ख़रीदा और उसे क्या मुनाफा होता है उससे। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी पता है कि पैसे की हम सबको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और घर पे बैंक में रखे रखे पैसे सड़े होते हैं, तो उसे क्या करते हैं, ये काम पे लगा लेते हैं जो शेयर्स खरीदने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो काम पे वो इसी तरह लगाते हैं, कोई कंपनी को ढूंढते हैं कि भाई ऐसे कोई वसीम की जैसी कोई कंपनी होती है उसके ऊपर हम शेयर लगाएं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो बायर्स को इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि अभी मैंने वसीम ने शेयर्स बेचा 10 रुपये में, ठीक है, मैंने ख़रीद लिया, तो इन फ्यूचर वसीम के जो प्रोडक्ट वो बनाता है, जो कंपनी में प्रोडक्ट बनाता है, उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जिस हिसाब से उसका डिमांड हाई होता है, यानी उसके प्रोडक्ट का डिमांड हाई होता है, उसकी कंपनी का डिमांड हाई होता है, तो उस हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके जो शेयर्स के दाम हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब समझ में आया मार्केट वैल्यू क्या होती है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। पहले आप ये खाली ये समझ लीजिए इस वीडियो के अंदर कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जो भी प्रोडक्ट वसीम बना रहा है अपने फैक्ट्री में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड बहुत है, वो ज़्यादा बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में भी उसका डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि उसकी जो शेयर्स मार्केट है, मतलब शेयर्स है, वो उसका दाम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आज शेयर्स खरीदा 10 रुपये में, 1 महीने बाद उसका शेयर्स हो जाएगा 20 रुपये का, यानी कि मुझे आधे के आधा मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उस शेयर, यानी 10 रुपये का शेयर मेरे को 20 रुपये में बेचना, यानी 10 रुपया मुझे मुनाफा हुआ। यानी कि मैं तो ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए, एक बेसिक आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो हाई लेवल पे करोड़ों के बिजनेस शेयर मार्केट में इसी तरीके से ही चलते हैं। तो दोस्तों, और दूसरा लॉस कब होता है, जब वसीम कोई भी प्रोडक्ट बनाता है और उसका मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, ठीक है, और उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका शेयर वैल्यू भी जो है, जो मार्केट वैल्यू है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यानी कि ठप हो गया, यानी कि आपके जो 10 रुपये खरीदे हुए शेयर, यानी कि लोग 1 रुपये में भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है, यानी कि जो आपके जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं, यानी कि आप अगर आपने 10 रुपये लगाया उसे आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, खरीदने वाले 1 रुपये में भी आपसे खरीद ले, क्योंकि उस शेयर्स की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये शेयर्स होते क्या है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू के लिए मैं एक वीडियो कंप्लीटली बनाऊंगा कि मार्केट वैल्यू किस बेस पे डिपेंड होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरा डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक लीजिए और मेरे अनम लॉजिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा है, उससे आप ज्वाइन होकर मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करते करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।